सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 होगा जिसमें मैं कंसंट्रेशन सेल्स, पीएच एंड फैराडेज लॉ को डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो के बाद यू कैन ऑलमोस्ट कंप्लीट योर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस जितने भी है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द कंसंट्रेशन सेल। तो इसमें देख सकते हो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन होता है इनका सेम होता है। कंसंट्रेशन सेल जो होते हैं इनका कंसंट्रेशन ही सिर्फ डिफरेंट रहता है, दोनों ही सेम मटेरियल के बने हुए होते हैं, ठीक है। दे बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि दे बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो अब ये सेम मटेरियल के बने, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तुम्हें याद रखना है, जो ई सेल होगा इसका जीरो होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसका जीरो होगा ऑलवेज फॉर कंसंट्रेशन सेल, तुम्हें ये याद रखना है। सो मेरा नेट रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस एक्वस, बट कंसंट्रेशन देख लो, राइट। कंसंट्रेशन यहाँ पे चेक करो। तो तुम्हें सेल रिप्रेजेंटेशन पिछले वीडियो से पता चल गया होगा कैसे करना है एंड कैसे नेट रिएक्शन देखते हैं, राइट। सो इसका क्यू मेरे पास ये आ रहा है, ये फॉर्मूला आ रहा है क्यू का मेरे पास। सो ई सेल इज इक्वल टू माइनस, अब माइनस क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में हमें पता है पहले लगता था ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, है ना। अब यहाँ पे ई सेल जीरो है तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जीरो नहीं लिखा है, तो माइनस का आ गया। अब इस माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिवर्स कर दिया, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दिया। सो अब ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। तो तुम इस डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट कभी कभार बेटर होगा कि क्वेश्चन को पहले समझो, पढ़ो एंड देन फिर फॉर्मूला को लगाओ, ठीक है। बट ये मैक्सिमम जगह में काम कर जाएगा। एक चीज़ में यहाँ नोट करना है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड इज ग्रेटर दैन एनोड द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। रिएक्शन जो होगा स्पॉन्टेनियस होगा एंड ई सेल रिमेन्स पॉजिटिव, ई सेल जो होगा वो इट विल रिमेन पॉजिटिव। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सपोज पीएच कंडीशन दे रखा है तुम्हें कंसंट्रेशन सेल का, सो ये रहा रिएक्शन, ठीक है। तो पीएच कंडीशन में कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले कोई भी सेल रिप्रेजेंटेशन को ब्रेक डाउन करो। मैंने एनोड एंड कैथोड में से ब्रेक डाउन किया, सेल रिएक्शन को देखा, ठीक है। सेल रिएक्शन में हमें एनालाइज क्या करना पड़ता है मेनली, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, जो पीछे वो बाइक एंड हॉर्न साउंड आ रहा है। तो एन फैक्टर निकालना है, तो एन फैक्टर तो मुझे आराम से पता चल रहा है, इस रिएक्शन का एन फैक्टर 2 है, राइट। इस रिएक्शन का एन फैक्टर 2 है, सो वी गॉट आवर एन फैक्टर टू बी 2। तो नेट रिएक्शन जो है हमारा, नेट रिएक्शन, सो नेट रिएक्शन इतना है एंड देयरफॉर क्यू भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं नेट रिएक्शन से। एन फैक्टर 2 है, तो तुम्हें याद रखना है कंसंट्रेशन लिखते टाइम भी, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है कैसे करना है नहीं करना है, तो प्लीज़ उसे चेकआउट कर लेना अगर इस वीडियो में नए हो तो। सो ई सेल का वही रिएक्शन वापस लिखा। अब चीज़ें, अगर तुम्हें लॉग का बेसिक फॉर्मूला आता है तो तुम्हें पता चल जाएगा दिस 2 एंड दिस 2 विल कैंसल आउट, ठीक है। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 ब्रैकेट माइनस लॉग H प्लस ऑफ A है रिफर्स टू एनोड एंड C है रिफर्स टू कैथोड, ठीक है। अब इसको और सिंपल वे में मैंने कन्वर्ट किया है, जो कि तुम डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो अगर ऐसा आया तो पीएच का। तुम्हें इतना डेरिवेशन करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट तुम्हें एन फैक्टर पता होना चाहिए एंड आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मूला, ई सेल इक्वल्स टू 0.0591 पीएच ऑफ एनोड माइनस पीएच ऑफ कैथोड, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को प्लीज 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 याद रखो, ये कभी कभार डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं ये वाला, ठीक है, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में। सो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा रादर देन इतना सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखो, बेटर रहेगा। एक सैम्पल क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज माइनस 118 मिलीवोल्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द सोल्यूशन इज। सो H प्लस का कंसंट्रेशन हमें निकालना है, मतलब इस क्वेश्चन को आंसर को तुम्हें क्वेश्चन में निकालना है, वैसे टाइप का दे रखा है जैसे नॉर्मली होता है कि कंसंट्रेशन दिया रहता है एंड देन तुम्हें कुछ रिडक्शन पोटेंशियल निकालना पड़ता है, बट इसमें उल्टा दे रखा है, ठीक है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं पहले देखते हैं। सो सबसे पहली चीज़ देखो यार, अगर तुमने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी तो यू विल नो द रिएक्शंस, ठीक है। ये बेसिक रिएक्शन है जो तुम्हें आना चाहिए, विच इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सॉरी बैलेंस, हाँ H2, ठीक है, बैलेंस हो गया। सो ई सेल का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, सो लॉग 1 बाय H प्लस होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए होगे, ठीक है। एंड वैल्यूज़ को अगर हम साइड आउट करते हैं, 0.591 बाई 2 लॉग, ये रिएक्शन, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो साइन हट रहा है, ठीक है। सो H प्लस होल दैट इज 0.0591 लॉग H प्लस एंड ई सेल का वैल्यू हमें दे रखा है माइनस 118 10 टू द पावर माइनस 3 मिली वोल्ट। सॉल्व कर लो, एंटी लॉग लेके सॉल्व करोगे तो H प्लस आ जाएगा तुम्हारा 0. ये इधर जा रहा है इधर के, हाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारा अप्रॉक्स 10 टू द पावर माइनस 2 आंसर, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, एक बार तुम लोग चेक कर लेना, ठीक है, बट आंसर यही आएगा जब तुम इसको यहाँ से डिवाइड करोगे एंड देन व्हेन यू विल टेक द मतलब जो यहाँ पे आंसर आएगा उसका एंटी लॉग, तो आंसर तुम्हारा 10 टू द पावर माइनस 2 आएगा, ओके। सो यहाँ पे आ जाता है दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, इजी है, बट अगर तुमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे तो हाँ इजी है तुम्हारे लिए, ठीक है। सो द सेल
ये रिएक्शन दे रखा है सेल रिएक्शन, ठीक है। तो द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन इज -0.151 वोल्ट, कैलकुलेट द पीएच वैल्यू, यू हैव टू कैलकुलेट द पीएच वैल्यू। यहाँ पे पीएच क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्या होगा पीएच वैल्यू, क्या होगा इसका, ठीक है। सो इसको अप्रोच कैसे करना है देखते हैं, ठीक है। आई होप कैमरा में आ रहा है, यस। सो इसका आंसर ऐसा होगा ई सेल इज इक्वल टू -0.151। तो ई सेल तुम्हें पता है कैसे निकालना है, तो इनकी जो वैल्यूज दे रखी है वहाँ से तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब तुम्हें पता है हाइड्रोजन का मैंने बता रखा है पहले भी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्ट 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे तुम डायरेक्ट 0 लिखोगे ना, ई सेल ई नॉट सेल तुम्हारे पास आ जाएगा। सो देन वही सेम स्टेप, रिएक्शन निकाला, नेट रिएक्शन निकाला, एन फैक्टर हमें 1 मिल गया यहाँ पे, एंड देन नर्स इक्वेशन में वैल्यूज रखो, पीएच तुम्हारे पास आ जाएगा 2.56, ये होगा आंसर। तो पहले खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद ये सोल्यूशन को देखना। नेक्स्ट है, एक चीज़ तुम्हें प्लीज़ यहाँ पे रिमेंबर रखना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ वाटर। ये बहुत बार पूछा जाता है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व कर दिया जाता है एज अ पार्ट आंसर। तो याद रखना, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगा एंड रिडक्शन ऑफ वाटर रिएक्शन ऐसे प्रोसीड करेगा, ओके। सो अब हम आ जाते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ में। कोई मैं रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए इसका कुछ पूरा समझाना नहीं है, जितना तुम्हें जरूरत है समझना, उसी से समझ के तुमसे क्वेश्चन हो जाएंगे। सो यहाँ पे W इज इक्वल टू ZIT। सो यहाँ पे Z क्या है, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वेलेंस एंड E यहाँ पे इक्वेलेंट मास होता है। इक्वेलेंट मास का आई होप तुम्हें फॉर्मूला पता है, क्या होता है कि इक्वेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर इक्वेलेंट मास का फॉर्मूला होता है। सो W जो होता है यहाँ पे मास होता है, गिवन मास जो तुम्हें दिया रहेगा इज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू n फैक्टर। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तुम ये भी याद रख सकते हो या फिर ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, ठीक है। बट बेस्ट अगर मैं बताऊँ सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है, क्योंकि इन सब चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ सबसे बेस्ट होगा यू डायरेक्टली गो फॉर दिस फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला में डायरेक्ट जाओ, सबसे बेस्ट फॉर्मूला। मैं अभी तक ये वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, ठीक। कोई भी क्वेश्चन अगर कोई डाउट भेजता है वगैरह तो मैं इस वाले फॉर्मूला को ज़्यादा यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये ईजी है। मोल्स तुम्हें निकालना है इनटू n फैक्टर इज इक्वल्स टू IT दैट इज करंट इनटू टाइम बाय 96500। तो ये सबसे इजीएस्ट वे रादर दैन गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस। तो ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, तो तुम्हें यही याद रखना है, इसी चीज़ को याद रखो। बट हाँ, इस फॉर्मूला को याद रख लेना, इन दोनों फॉर्मूला को, क्योंकि कभी बार पूछ लेते हैं कि फैराडेज फर्स्ट लॉ में Z क्या है, या फिर Z का फॉर्मूला क्या है, या फिर फैराडेज फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है। तब तुम्हें ये याद रखना है एंड ऑप्शंस देख के टिक लगाना है। वरना अगर क्वेश्चन दिया होगा फैराडेज फर्स्ट लॉ से, तो ये वाला करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, ये भी याद रखना है तुम्हें कि जो इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस रिड्यूसेस एट कैथोड है इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, ठीक है। ये अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर में समझ जाओगे जब सेकंड लॉ आएगा। लेट्स गो ऑन टू द सेकंड लॉ। सो ये रहा तुम्हारा फैराडेज का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस एक ही सर्किट से कनेक्टेड है, सो इक्वल करंट पास होगा ईच सॉल्यूशन से, एंड जो इनका नेट होगा वो इक्वल होगा, दैट इज weight of A by EA is equals to weight of B by EB is equals to weight of C by EC। या फिर ये तो मैं अभी भी कहूँगा सेकंड दैट इज मोल्स इनटू n फैक्टर ज़्यादा बेटर रहता है एज कम्पेयर टू इन वाली चीज़ों से। सो इसको प्रेफर करना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये ज़्यादा ईजी है एज कम्पेयर टू ऊपर वाला एंड इससे कभी ऊपर वाला, ठीक है। सो अब एक केस ऑफ डिपोजिशन है। केस ऑफ डिपोजिशन क्या है कि जो मेटल्स होते हैं जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है वो हाई रहता है, वो ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर। सो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी का ज़्यादा है तो रेट ऑफ डिपोजिशन मेटल भी उसका ज़्यादा होगा। सपोज कोई भी मेटल है, दो मेटल्स दे दिए तो मैं एंड पूछ लिया कि कौन सबसे ज़्यादा जल्दी डिपॉजिट करेगा, तो जिसका भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो ज़्यादा जल्दी डिपॉजिट करेगा, ओके। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें सब कंफ्यूज होते हैं, द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट कि कैसे निकालना होता है। कभी बार पूछ लेता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट निकलेगा अगर मोल्टन NaCl यूज़ किया, या फिर CSO4 उसी का इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करके, या फिर प्लेटिनियम, या फिर Ni2SO4 या फिर ZnSO4, उनमें कौन कैथोड या एनोड में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इलेक्ट्रोलाइसिस में, राइट। सो पहले मैं इन तीन चीज़ें बता रहा हूँ, उनका याद रख लो, उसके बाद ट्रिक बता दूंगा मैं कि कैसे तुम्हें आंसर निकालना है, ठीक है। सो मोल्टन NaCl का कैथोड में तुम्हें Na सॉलिड मिलेगा एंड एनोड में Cl2 गैस। एक्वस NaCl कंसंट्रेशन ग्रेटर या फिर इक्वल टू 1 m इज H2 देगा कैथोड में गैसियस एंड एनोड में Cl2 ही देगा गैसियस। सेम डाइल्यूट NaCl का कंसंट्रेशन लेस देन 1 m, Cl में तुम्हारा दे देगा वही हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, एनोड में आ जाएगा तुम्हारा ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में। सो इन तीनों का याद रखना है तुम्हें। एक हो गया तुम्हारा एक्वस का सॉरी मोल्टन NaCl, सेकंड हो जाएगा तुम्हारा एक्वस NaCl एंड थर्ड हो जाएगा डाइल्यूट NaCl। इन तीनों को तुम्हें याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है, अब ट्रिक क्या है, जो मेटल्स होते हैं एल्कली मेटल्स या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और जो 13 ग्रुप के मेटल होते हैं वो reduce नहीं हो सकते, दे कांट बी reduced before water and H2O will be obtained as a product during their electrolysis, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हें इन एनायंस को याद रखना है। यहाँ पे जो एनायंस मैंने लिख रखे हैं
अच्छा ये अभी तुम समझ जाओगे, जैसे एक दो करवाऊंगा क्वेश्चन समझ जाओगे. इन दीज एनायंस वाटर विल गेट ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट एंड O2 विल बी ऑब्टेन्ड एट फर्स्ट. ठीक है, अगर ये एनायंस तुम्हें कहीं भी दिख गए तो तुम्हें समझ जाना है कि सबसे पहले एनोड में तुम्हें ऑक्सीजन ही मिलने वाला है. ठीक है, वाटर का ऑक्सीडेशन पहले होगा. ठीक है, और इन सब केसेस में O2 तुम्हें एनोड में मिलेगा ही मिलेगा. राइट. नेक्स्ट है कि डी ब्लॉक मेटल्स कैन गेट रिड्यूस्ड बिफोर वाटर. सो अगर डी ब्लॉक मेटल प्रेजेंट रहेगा सो इट विल गेट रिड्यूस्ड बिफोर वाटर. डी ब्लॉक मेटल कैन गेट रिड्यूस्ड बिफोर वाटर. एक्सेप्शंस होते हैं बट मेन तुम्हें ये याद रखना है. इन तीन, एक, दो एंड तीन, इन तीन ट्रिक को याद रख लो, हो जाएगा. जैसे यहाँ पे देखते हैं पहला बार क्वेश्चन, एक्वस Na2SO4 दे रखा है, कैथोड और एनोड में क्या आ रहा है. पहली चीज पहला हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है मेटल्स, ये वाला. ठीक है, सो H2 कैथोड में मिल जाएगा. पहले ट्रिक से हमें पता चल जा रहा है कि H2 हमें कैथोड में मिल जाएगा. एंड SO4 दे रखा है. ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो SO4 अपना एनायन है एंड उसमें लिख रखा है कि O2 विल बी ऑब्टेन्ड एट फर्स्ट, तो एनोड में O2 मिल जाएगा. CuNO3 होल ट्वाइस. ठीक है, कैथोड में कॉपर मिलेगा. क्यों? यहाँ पे लिख रखा है डी ब्लॉक मेटल कैन गेट रिड्यूस्ड बिफोर वाटर, सो कॉपर मिल गया. एंड ऑब्वियसली NO3 दे रखा है यहाँ पे, एनायन है अपना, सो O2 मिल जाएगा. नेक्स्ट ZnSO4, इसका गेस करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, Zn डी ब्लॉक है तो क्या हमें Zn मिलेगा? यस, Zn मिलेगा. राइट, Zn. एंड एनोड का क्या होगा? ऊपर अगर हम देखें एनायन में दे रखा है, सो एनोड में O2. यस, O2. सेम Ni2SO4 एंड CuSO4, इसका बताओ, इसका जल्दी. यस, C होगा एंड वहाँ पे O2. बट एक चीज़ है यहाँ पे कि जब जो सोल्यूशन मतलब जो दे रखा है तुम्हें प्रोडक्ट अगर किसी सोल्यूशन का निकालना है, उसका इलेक्ट्रोलाइट भी सेम ही है. CuSO4 इलेक्ट्रोलाइट ही दे रखा है. उस केस में C में तो तुम्हारा Cu ही आएगा, बट एनोड में तब Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट अगर तुम सेम ही यूज़ करोगे, कंपाउंड का इलेक्ट्रोलाइट सेम ही यूज़ करोगे तब. तो ये वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं और क्लियर हो जाएगा तुम्हें. ये क्वेश्चन एक बार रीड आउट करो. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. पहले खुद से एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाते हैं. ओके, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले तुम्हें पता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट लिखना है तुम्हें. कैथोड में निकल आएगा एंड एनोड में O2 आएगा. वाई? यहाँ पे ट्रिक्स मैंने बता रखे हैं, अब वो मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगा किस लिए. ठीक है, सो जो फॉर्मूला होता है फैराडेज फर्स्ट लॉ का, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इक्वल्स टू IT/96500. ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है. मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि प्लीज अगर फैराडेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस में तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना बहुत ईजी होगा तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा. ठीक है, अब उसने क्या रखा है, फाइंड विच आयन इज डिपॉजिटेड एट कैथोड. निकल गया, निकल आयन डिपॉजिटेड है तो उसका मैंने रिएक्शन लिख लिया. अब बैलेंसिंग रिएक्शन तुम्हें आना चाहिए, तो वहाँ से तुम्हें एन फैक्टर मिल जाएगा. ठीक है, रिएक्शन लिख लोगे तो एन फैक्टर मिल जाएगा, दैट इज 2. फिर लिखा उसने फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ आयन दैट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड. तो मुझे मास निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो क्या करें, इस फॉर्मूला से हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा. तो n इंटू 2 इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू मैंने पुट की, टाइम 100 सेकेंड है यहाँ पे लिख रखा है, वो पुट किया एंड सॉल्व किया. सो यहाँ पे n जो आएगा तुम्हारा सॉल्व करने के बाद वो आएगा 0.005. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, या फिर सॉरी मोलर मास ऑफ द एलिमेंट. सो मोलर मास यहाँ पे कौन किसका है, निकल का है ना, ऑब्वियसली हम निकल का फाइंड कर रहे हैं. सो मोलर मास सॉरी मास ऑफ द आयन इज 0.005 इंटू मोलर मास ऑफ निकल. सो फर्स्ट चीज़ हमारा सॉल्व हो गया, दैट इज वी हैव टू फाइंड द अमाउंट. तो अमाउंट तो हमारे पास आ गया, यहाँ पे मोलर मास ऑफ निकल रख दो, अमाउंट आ जाएगा. नेक्स्ट है उसने कहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व्ड एट STP. वॉल्यूम कैसे निकाले? अब तुम सोचोगे वॉल्यूम कैसे निकाले, क्या प्रोसीजर होगा, थोड़ा कंफ्यूजन आएगा. याद करो मैंने फैराडेज के फैराडेज फर्स्ट लॉ में यहाँ पे लिख रखा है इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस रिड्यूस्ड एट कैथोड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड. ठीक है, इसका मतलब क्या है अब समझोगे तुम. ठीक है, इसका मतलब है सीधी भाषा में फॉर्मूला लिखूँ तो n इंटू एन फैक्टर. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एट कैथोड एंड ऑब्वियसली एन फैक्टर ऑफ कैथोड वाले एलिमेंट का ही, नंबर ऑफ मोल्स एट एनोड इंटू एन फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस एट एनोड. ये है फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कैथोड है ना, उसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, ऑल्सो वी हैव इट्स एन फैक्टर. एनोड का हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, बट डू वी हैव द एन फैक्टर. एन फैक्टर कैसे निकालेंगे आप, तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था वाटर का, राइट, वाटर का एन फैक्टर कैसे निकालते हैं. ओके, सो रुको मैं तुम्हें समझाता हूँ. ईजीएस्ट वे जो अभी हमने यहाँ पे देखा, इसी को हम फॉर्मूला में पुट करेंगे. ठीक है, और एक और चीज़ है कि जो एन फैक्टर होता है ना, एन फैक्टर सॉरी नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम 22.4 एट STP. सो हमें ये वॉल्यूम निकालना है, राइट, ये वॉल्यूम निकालना है. सो इस वॉल्यूम को निकाले कैसे, अगर मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गया, उसको मैं 22.4 से मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट, तो मुझे तो वॉल्यूम मिल जाएगा ना. तो बस वही करना है, तो यहाँ पे आ जाओ. ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि रिएक्शन को बैलेंस करके कैसे निकाल रहे हैं.
O2 का हम n फैक्टर कैसे निकालें, ठीक है। सो सबसे पहले वाटर का रिएक्शन क्या होता है, 2H2O गेटिंग कन्वर्टेड टू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, राइट। देयरफॉर n फैक्टर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 2, ईजी है, 2 हो जाएगा, ओके। एंड n फैक्टर ऑफ O2 4, ठीक है। सो तुम इसे डायरेक्ट याद भी रख सकते हो। बैलेंसिंग का मैं जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आई एम सॉरी, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई, मुझे कुछ काम था इसलिए आई एम रियली सॉरी, बट नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी आएंगी। सो n फैक्टर इंटू मोल्स ऑफ निकल इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ O2 इंटू n फैक्टर, ठीक है। n फैक्टर क्या था इसका, 2, नंबर ऑफ मोल्स 0.005, मोल्स नहीं पता मुझे, n फैक्टर पता है, ठीक है। सो NO2 इसको सॉल्व कर लो तो आएगा तुम्हारे पास 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब n को क्या लिखते हैं हम, v बाय 22.4, सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22.4 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3, ये आ जाएगा तुम्हारे पास वॉल्यूम। सॉल्व कर लो थोड़ा खुद से, इतना तो मेहनत कर ही लोगे। तो ये आ गया तुम्हारे पास वॉल्यूम, तो ठीक है। तो इसे ऐसे ही सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। एक बार फिर से इस क्वेश्चन पे जाओ, अगर तुम पहली बार में से सॉल्व नहीं कर पाए हो कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखो, फिर समझो, फिर खुद से एक ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करो एंड डू इट। क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे रिएक्शंस तो तुम्हें यहाँ पे बता ही दिए, फिर इसको हटा के, ठीक है, यहाँ से कोई भी एक आई मीन कंपाउंड रख लो एंड देन यू कैन सॉल्व इट, राइट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। जाने से पहले एक और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। So this is another question, ठीक है। The current of 9.65 ampere is passed passed for 3 hours between PT electrode in 0.5 liter of a 2m solution of NiNO3 whole twice. The molarity of solution after electrolysis will be। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हुआ है तो सोल्यूशन देखो, वैसे ही फिर से क्वेश्चन तुम बनाओ खुद से एंड ट्राई करो। एंड इस वीडियो के बाद जितने भी क्वेश्चन है जेईई मेंस, एम्स या फिर जिपमर, उसके प्रीवियस क्वेश्चन प्लीज ट्राई करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, ओके। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ऑल अबाउट रिएक्शन, बैलेंसिंग रिएक्शन एंड रिएक्शन। इन दोनों चीज़ों को कर लेते हो तो फिर फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। एंड इतना भी हार्ड तो आएगा नहीं नीट में, तो जस्ट तुम्हें रिएक्शंस पता होने चाहिए, वो प्रैक्टिस करते करते आएंगे, ठीक है। रिएक्शंस का कोई ट्रिक नहीं है, वो जितने तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। सो n फैक्टर 2 है इसका, इतना क्या सोचना। देयरफॉर फॉर्मूला क्या था, n फैक्टर IT/96500, वो वाला मत करना, W इज इक्वल्स टू ZIT, वो बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा, ठीक है, वो फालतू टाइम वेस्ट ही है। इसको डायरेक्ट लगाओ, हर जगह काम आएगा। सो n इंटू 2, आई कितना है हमारा, 965 टाइम 3 आवर्स, अच्छा, तो फिर 3600, 3 आवर्स को मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, हाँ, 96500, इसको भाड़ में जा, ये भी भाड़ में जा। सो Ni जो आ जा रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ni इज इक्वल्स टू 1.08 बाय 2, हाँ, दैट इज इक्वल्स टू 0.54, ठीक है। ये Ni क्या है, ठीक है। ये जो n निकलता है ना तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स, वो एक्चुअली होता है इतने, ओके सॉरी मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, इतने नंबर ऑफ मोल्स खर्च हुए हैं, दिस अमाउंट ऑफ मोल्स आर यूज्ड इन द रिएक्शन, ठीक है। दिस अमाउंट ऑफ मोल्स आर यूज्ड इन द रिएक्शन, इतने नंबर ऑफ मोल्स खर्च हुए हैं, सॉरी मैंने कैमरा देखा नहीं था, इतने नंबर ऑफ मोल्स खर्च हुए हैं, ठीक है। सो ओरिजिनल मोल्स ऑफ निकल कितना था, ओरिजिनल मोल्स कितने हैं, ठीक है। ओरिजिनली एट स्टार्ट कितने प्रेजेंट थे, ठीक है। ओरिजिनल एट स्टार्ट वो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में 0.5 लीटर ऑफ अ 2m सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमें पता है 0.5 लीटर ऑफ 2m सोल्यूशन, सो दैट इज गिविंग अस 1, सो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आई गेस तुम्हें पता होगा, राइट। अरे वही तो मोलैरिटी वाला आई गेस पता है, राइट। सो दैट इज वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ, आई मीन मोल्स, बार बार नंबर ऑफ मोल्स कह रहा हूँ, सॉरी। ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता होगा मोल कॉन्सेप्ट से, तो वहीं से मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले। तो लेफ्ट कितना है, बचा हुआ कितना है, बचा हुआ नंबर ऑफ, आई मीन मोल्स ऑफ बार बार मैं नंबर कह रहा हूँ, ये एन की वजह से कंफ्यूज हो रहा हूँ, बार बार नंबर कह रहा हूँ। कितना लेफ्ट है, यूज इतना हो चुका है, खर्च इतना हो चुका है, ठीक है। बचा कितना है, 1 माइनस 0.54 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.46। अब मोलैरिटी निकाल लेते हैं ना, मोलैरिटी। सो मोलैरिटी निकालने के लिए अब क्या करना है, n है हमारे पास, v को नीचे ले आएंगे हम, सो n बाय v, n कितना है हमारे पास यहाँ पे 0.46, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम यहाँ पे दे रखा है 0.5 लीटर, ये तो चेंज नहीं हो जा रहा, अचानक से कहीं से थोड़ी वॉल्यूम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, तो 0.5, सो दैट इज इक्वल्स टू 0.92 m, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो एक बार इस सॉल्यूशन को रिविजिट कर लो, तुम समझ जाओगे, ओके। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, वो तुम लोग खुद से ट्राई करना एंड इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। प्लीज़ 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 इसे खुद से ट्राई करना। सो ये है वो क्वेश्चन,
इसको एक बार ट्राई करना। एंड ऑल्सो एक चीज़ जो तुम्हें प्रॉब्लम करती होगी राइट, डिस्प्लेसमेंट चार्ट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल का चार्ट, उसमें दिया रहता है कि हाइड्रोजन, टिन, निकल, कोबाल्ट, आयरन कौन किसको कैसे डिस्प्लेस करेगा, उसका ट्रिक क्या है। तो तुम लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के लिंक में दे रखा होगा, उसमें मैं ट्रिक्स अपलोड करता हूँ। तो आज जितना भी इस वीडियो में मैंने लाइक नोट्स बनाए हैं वो भी अपलोडेड हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो मुझे जल्दी ज्वाइन कर सकते हो। एंड वहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स मैं अपलोड करूँगा जिससे तुम्हारा हेल्प हो। तो आज मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल उसका ट्रिक अपलोड कर दूंगा ताकि लाइक तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम झटाक से सॉल्व कर लोगे। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।